हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिटनेस इट मैटर्स पे। आज हम बात करेंगे कि क्या हेवी लिफ्टिंग सबके लिए सही है। मुझे हेवी लिफ्टिंग करना बहुत पसंद है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको भी यही पसंद है। हेवी लिफ्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने सालों में नोटिस किए हैं। मैंने देखा है कि लोग किसी भी एज के हेवी लिफ्टिंग का इस्तेमाल करके मसल लॉस को रेजिस्ट करते हैं और लीन मसल मास गेन करते हैं, जो उन लोगों से कहीं ज्यादा होता है जो लाइट वेट्स उठाते हैं या ज्यादातर कार्डियो करते हैं। मसल मास बढ़ने से लोगों की बोन मिनरल डेंसिटी भी बढ़ती है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने या रिवर्स करने में हेल्प करती है। एक हेवी लिफ्टर के रूप में आप टेंडन हेल्थ में भी सुधार देख सकते हैं। टेंडन्स वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो बोन्स को मसल से कनेक्ट करते हैं। हम अक्सर टेंडन हेल्थ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर स्ट्रॉन्ग टेंडन्स इंजरी से बचने या उसकी पॉसिबिलिटी को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा हेवी लिफ्टिंग के मेंटल बेनिफिट्स भी हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि हेवी लोड्स पर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंजाइटी को कम कर सकती है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करती है और कॉग्निटिव फंक्शन को भी एनहांस करती है। इतने सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स के साथ क्या इसका मतलब ये है कि ये सबके लिए अच्छा है? ऐसा जरूरी नहीं है। जितना मुझे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रमोट करना पसंद है और अपने क्लाइंट्स को हेवी लोड्स उठाने के लिए पुश करना, ये सबके लिए नहीं होती या फिर सबके लिए उस टाइम पर नहीं होती। अगर आप वेट ट्रेनिंग में नए हैं और अपने आप को ट्रेनिंग स्पेस में बिगिनर समझते हैं तो मैं आपको हेवी लिफ्टिंग करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को बिल्कुल नहीं रेकमेंड करूंगा। हेवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब है अपने 1 rep मैक्स के 85 to 90% पे लिफ्ट करना। अगर किसी का मेन गोल स्ट्रांग होना है और वो कम से कम 1 साल से वर्कआउट कर रहा है तो ये उसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कोई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में नया है तो ज्यादा से ज्यादा वेट उठाना उसका मेन गोल नहीं होना चाहिए। एक बिगिनर के लिए उनकी मेन प्रायोरिटीज प्रॉपर मैकेनिक्स पर फोकस करना और एक रूटीन एस्टैब्लिश करना होना चाहिए जो उन्हें कंसिस्टेंट बेसिस पर वर्कआउट करने में हेल्प करे। अगर आप लिफ्टिंग को हैबिट नहीं बना पाते तो प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना और हेवी उठाने तक पहुंचना मुश्किल होता है। जब आप रेगुलर बेसिस पर लिफ्ट करते हैं और 12 से 15 रेप रेंज में एक्सरसाइज को सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, तब आप धीरे धीरे अपने लिफ्ट का लोड बढ़ा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में हेवी लिफ्टिंग न्यूबीज के लिए नहीं है। एक और ग्रुप जिनको हेवी लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए वो है जिन्होंने हाल ही में इंजरी सफर की है। चाहे आप एक्सपीरियंस लिफ्टर ही क्यों ना हो, इंजरी से पहले जितने रेजिस्टेंस पर लिफ्ट करते थे उतने पर लिफ्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। इंजरी की टाइप और वो कितनी सीवियर है, इसके हिसाब से ये टाइमलाइन हर इंसान के लिए अलग होती है। रिहैबिलिटेशन और कुछ फाउंडेशनल मूवमेंट्स पर ध्यान देना इस टाइम ज्यादा जरूरी है, ना कि 1 rep मैक्स पर फोकस करना। थोड़ी देर और पेशेंस के साथ जो लोग हेवी लिफ्ट करना चाहते हैं वो इवेंचुअली कर सकते हैं अगर उनकी इंजरीज ठीक हो गई हैं। लेकिन ये सब कुछ इमीडिएटली रिकमेंड करने वाली बात नहीं है। थोड़ी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ठीक है, लेकिन इसे हायर रेप रेंज और लोअर रेजिस्टेंस पर ट्रेन करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें लॉन्ग रन में हेवियर लिफ्ट्स करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि ये टाइम लिया गया है मसल और टेंडन को सही तरीके से ओवरलोड करने के लिए, ताकि वो चैलेंज होते रहें लेकिन ओवर स्ट्रेस भी ना हो। और जो लोग एज में बड़े हैं, अगर आप फिट हैं, एक्सपीरियंस लिफ्टर हैं और आपको करंटली कोई भी इंजरीज नहीं है तो हेवी लिफ्टिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या ओल्डर एडल्ट्स उतना फ्रीक्वेंटली लिफ्ट कर सकते हैं जितना कि उनके यंगर काउंटर पार्ट्स? आंसर इज इट डिपेंड्स। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी सीनियर वैसे वेट्स नहीं उठा सकते जो हेवी माने जाते हैं। ये था आज का वीडियो। अगर पसंद और समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं आया तो दोबारा देखें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।